स्वागत है आप सभी का एग्जाम मंथन पे। आज हम लोग बैक्टीरिया के बारे में देखेंगे। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए 2 मिनट के लिए आप बैक्टीरिया को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। सबसे पहले बात आती है कि बैक्टीरिया की खोज किसने की। बैक्टीरिया की खोज किसने की? ल्यूवेनहॉक ने सन 1676 में पहली बार बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोप से देखा था और इसी कारण से ठीक है इन्हें बैक्टीरियोलॉजी का जनक भी कहा जाता है। किनको? तो ल्यूवेनहॉक को। एंटोनियो वैन ल्यूवेनहॉक नाम याद रखेंगे, 1676। अब आता है बात कि बैक्टीरिया एक्चुअली में है क्या। तो बैक्टीरिया जो है यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय जीव है, साथ में यह माइक्रोस्कोपिक यानी सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता है। सूक्ष्मजीव इतनी छोटी है और प्रोकैरियोटिक है। इसके शरीर में सुस्पष्ट केंद्रक और झिल्लीबद्ध कोशिकाएं यानी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गन सेल्स नहीं होते हैं। तो क्लियर हो गया कि ये यूनिसेलुलर है, माइक्रोस्कोपिक है, प्रोकैरियोटिक है और इसमें क्या नहीं पाया जाता है? तो ट्रू न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल नहीं पाया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके मुख्य जो पॉइंट है एग्जाम पॉइंट से देख लेते हैं। देखिए पहले दिया हुआ यूनिसेलुलर एक कोशिकीय जो है, प्रोकैरियोटिक है, नग्न डीएनए न्यूक्लियोटाइड होता है, कोशिका भित्ति प्रायः पेप्टिडोग्नालाकैन से बने होती है। ठीक, भित्ति इसमें पाया जाता है, पाया क्या नहीं जाता है? तो झिल्ली नहीं पाया जाता है यानी मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है, सेल वॉल पाया जाता है। अलैंगिक जनन यानी विखंडन बाइनरी फ्यूजन द्वारा करते हैं। कुछ बैक्टीरिया फ्लैजेला होते हैं और जिनसे वे गति करते हैं। तो गति करने में कौन इसमें सहायक होते हैं? तो फ्लैजेला नाम याद रखिएगा। चलिए बैक्टीरिया की प्रमुख विशेषताओं को भी देख लेते हैं। बैक्टीरिया जो है आकार में बहुत छोटा होता है। ठीक, आकार में बहुत छोटा होता है, 0.2 से 10 माइक्रोमीटर इसकी आकार हो जाता है। एक कोशिकीय यूनिसेलुलर तो देख ही चुके हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, सुस्पष्ट केंद्रक नहीं होता। प्रोकैरियोटिक होगी तो उसमें केंद्रक होगा ही नहीं। कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। दिखंडन द्वारा तेजी से प्रजनन करते हैं, यही होता है, बहुत जल्दी ये लोग प्रजनन करते हैं, अधिखंडन द्वारा करते हैं। पृथ्वी के लगभग हर वातावरण, जल, मिट्टी, वायु, गर्म झरना और बर्फ सब में पाया जाता है बैक्टीरिया। ठीक है, कुछ लाभदायक और कुछ रोगजनक बैक्टीरिया होता है। तो चलिए लाभदायक और रोगजनक बैक्टीरिया के बारे में भी देख लेते हैं। बैक्टीरिया का आकार जो होता है ना, उसके अनुसार इसको डिवाइड किया गया है कि बैक्टीरिया क्या नाम पड़ेगा। अगर कोई बैक्टीरिया गोलाकार होता है ना, उसको कोक्कस कहा जाता है। छापाकार इसे छापाकार जो होगा ना इसे, तो वो बैसिलस कहा जाएगा। और जो सर्पिलाकार होगा उसको एस्पिरिलम कहा जाएगा। विब्रियो अल्प विराम कोमा का आकार का होता है, इस टाइप का होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अच्छे बैक्टीरिया के बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो हम जो खाने वाले बैक्टीरिया उसके बारे में बात करेंगे, वो है लैक्टोबैसिलस। दही जमाने में और पाचन में सहायक होता है लैक्टोबैसिलस। दही जमाने में राइजोबियम तो जानते हैं, दलहनी पौधे के जड़ों में रह के नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। एसिटोबैक्टर जो है सिरका बनाने में, यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। हाँ, स्ट्रेप्टोमाइसिस जो होता है यह एंटीबायोटिक बनाने में उपयोग किया जाता है। और ई कोलाई जो होता है ना, हमारे आंत में रह के कई समान किस्में के पाचन और विटामिन के निर्माण करने में सहायक होती है। तो ये एग्जाम में भी पूछा जाता है कौन से ऐसे बैक्टीरिया हो, या इस बैक्टीरिया ई कोलाई का नाम दे देता है, पूछता है हमारे शरीर के किस अंग में रहता है, तो ये आंत में इसका निर्माण होता है। बैक्टीरिया से होने वाले प्रमुख रोग भी है कुछ, जैसे कुछ लाभदायक है तो कुछ हानिकारक बैक्टीरिया भी है। तो सबसे फेमस कुछ रोग जो है